बड़ी कामयाबी है जो होती है उसमें धांधली से मुमकिन नहीं होती। कोई उनमें रमक भी है पार्टी की, वो बिलावल भुट्टो से और मरियम नवाज शरीफ से इस्तीफा ले। इस तरीके से आप धज्जियां बखेर रहे हैं क़वानीन की, ये कश्मीर काज के साथ गद्दारी होगी। जो स्यापा इन्होंने अब डाला है, जो रोना धोना अब डाला है, इंशाअल्लाह 2023 में भी यही कहेंगे कि धांधली हुई है। इनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है पाकिस्तान में। हमें पुलिस ने मुज़ाकरात के लिए बुलाया और उसके बाद मुझे रात में बंद कर दिया। और ऐसे ऊंचे हथकंडों से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे, हमारा अज़म बढ़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद आपको DNA के स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साथ सलीम बुखारी साहब, PJ मीर साहब और जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं। इंतखाबात हो गए कश्मीर में, PTI को सादा अक्सियत मिल गई, मगर परेशान कुन बात यह है कि जो कुछ भी वहाँ हुआ, जो कहा गया और जो अभी तक हम सुन रहे हैं, उसका गालिबन कहने वालों को इदराक ही नहीं कि वो क्या कह रहे हैं और इसका मकसद क्या है, इसके नताइज क्या होंगे। इस पे मुझे अफसोस है और मैं इस पे अपनी राय का इजहार करूँगा जब मेरी बारी आएगी। अब वज़ीर-ए-आज़म के जो पूरे तर्जमानों की एक पूरी टीम है, वो जो मर्ज़ी आती है कहते हैं, ठीक है, उनका हक़ है, उन्होंने सपोर्ट करना है अपने प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के अलावा एक और चीज़ भी है जो है रियासत, और फिर रियासत की कुछ कमिटमेंट्स हैं। मेरा ख़्याल है कि जब ये पूरी की पूरी टीम बात करे तो ये ख्याल रखे कि रियासत की कमिटमेंट क्या है। मसलन ख़ास तौर पे एक प्रोग्राम में मुशर्रफ का जो थर्ड ऑप्शन है तकरीबन उसको सपोर्ट कर दिया गया और ये कहा गया कि आज़ाद कश्मीर के लोग ख़ुद मुख्तार कश्मीर के हामी हैं, तो PTI की पॉलिसी का हिस्सा होगी। मतलब वो कहते हैं पहले आएँ पाकिस्तान में शामिल हों, फिर अगर उसके बाद ख़ुद मुख्तारी का में ऑप्ट करना चाहते हैं तो जा सकते हैं। ये उन्होंने अपनी पॉलिसी का तौर पर ऐलान किया। इस पर हम गौर करेंगे क्या इसके क्या मकासद थे और ये क्या होगा। एक दोस्त था, प्राइम मिनिस्टर बन गया। प्राइम मिनिस्टर बना तो कहने लगा कि ये जो कोरोना है ये कुछ भी नहीं होता, ये आम सा फ्लू होता है। PJ, आम सा फ्लू होता है। अब वही दोस्त कह रहा है प्राइम मिनिस्टर कि स्मार्ट लॉकडाउन की मुझे खदशा है, कहीं स्मार्ट लॉकडाउन ना करना पड़ जाए। अब मुसीबत है ना, ये कबूतर की तरह जो है, बिल्ली को देख कर कबूतर आंखें बंद कर ले तो समझते बिल्ली चली गई है। तो उसका सोचना था ना जब फ़्लू की बात की कि फ़्लू है या स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना होगा। और आज का आखिरी जो हमारा सब्जेक्ट होगा, मुझे नहीं समझ आती कि लफ्ज़ों की कोई वक़्त रह भी गई है या नहीं। औरतों के साथ, माँओं के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ जो हो रहा है माशरे में, हम उसको कंडेम तो करते हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कोई लफ्ज़ ऐसे हों कि उन लफ्ज़ों की कोई तौक़ीर कर ले, उन लफ्ज़ों को कोई शर्म कर ले, कोई हया कर ले। जो ये वाक़या हुआ है नूर मुक़द्दम का, उसका खून रायगान नहीं जाना चाहिए। ये जज्बाती बात नहीं है, ये इस रियासत की भी ज़िम्मेदारी है, समाज की भी ज़िम्मेदारी है कि वो उन लोगों को माफ़ न करे जिन्होंने ताकत के नशे में या किसी और नशे के तहत इस काम को सरअंजाम दिया। जी बुखारी साहब आइए। ये जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन, थोड़ी देर के लिए मैं आपके इस्तेमाल खर्ची और करूँगा। 6,13,000 वोट PTI, 25 नशिस्तें PJ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ 4,91,000 वोट और पीपल्स पार्टी 4,91,000 वोट, 11 सीटें। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग 3,49,000 वोट और 6 नशिस्तें। ये है वहाँ की सूरत हाल। जी देखिए, गुजारिश ये है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में एक मिथ फिर दोबारा टूट गई है कि बड़े जलसे करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपको वोट भी उसी तादाद में पड़ेंगे। ये पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से भी बिल्कुल सही बात यही है और यही साबित भी हुई है। देखिए, इलेक्शन तो अब हो गया है। ये एक हमारे यहाँ कौम में जो सबसे बड़ी ख़राबी है वो ये है PJ कि वी आर नेवर ए गुड लूज़र। हम जब भी कभी हारते हैं तो हम फिर उसके बाद 50 नुक्स निकालने लग जाते हैं सिस्टम में। हमें पता नहीं कब ये आएगा कि हम हारने के बाद ये कहें कि अभी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू PJ, यू हैव वन एंड नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। ये हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन ये सारी बातें तो अपनी जगह, इंतखाब हो गया, वहाँ हुकूमत भी PTI की बन जाएगी। लेकिन जिस तरफ खान साहब ने इशारा किया, और वो दो बातें मेरे लिए बड़ी परेशान कुन है।
एक तो ये है कि फवाद चौधरी साहब हमारे मुल्क के वज़ीर इत्तलात हैं एंड ही इज़ ए चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द पीटीआई गवर्नमेंट। वो अगर ये कहें कि हम रेफरेंडम कराने जा रहे हैं, जिसका ऐलान प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है, और उसमें ये हमारी पॉलिसी का हिस्सा है कि अगर कश्मीरी, आवर पार्ट ऑफ कश्मीर, खुद मुख्तार कश्मीर के हामी हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, ये तो हमारी पॉलिसी है। मैं इसे इस हद तक तो मानने के लिए तैयार हूँ कि जो 2 रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में पड़ी हुई हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की, उनके तहत तो रेफरेंडम होना है जिसे हम इस्तिसवाब राय कहते हैं, और उसमें कश्मीरियों ने डिटरमिन करना है बोथ साइड्स ऑफ द फेंस कि वो किसके साथ रहना, किसी के साथ रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, या जो स्टेटस को है इंडिपेंडेंट का नहीं, उसमें यही है कि इधर विद पाकिस्तान और विद इंडिया, ये तो आगे वहाँ पे लफ्ज़ मैं बात अपनी मुकम्मल कर लूँ, सिर्फ मुकम्मल कर लूँ बात अपनी। मैं ये कहता हूँ कि जिस चीज़ को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने शरक कहा हो, उसके ऊपर फवाद चौधरी के बस की बात नहीं है ये इख्तियार उनको देना कि आप इंडिपेंडेंट हो जाएं। ये मेरा सीरियस एतराज़ है एंड आई स्टिक टू इट। इसको मैं सिर्फ ये पीछे, ये नहीं पीछे देखें, ये जो है ये सारा कश्मीर का मसला ये एक्चुअली हमने खुद क्रिएट किया है। आपको पता है कि कर्नल ज़ियाउद्दीन जो कि 51 की कॉन्स्पिरेसी में आए, ही वॉज 4 miles अवे फ्रॉम श्रीनगर व्हेन ही वॉज ऑर्डर्ड बैक बाय जनरल ग्रेसी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ वहाँ भी है, अंग्रेज़ यहाँ भी है, लड़ाई आगे हो। He denied Jinnah. He denied ordered him He to ordered. attack नहीं, आप Srinagar. बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। वो वापस आए और आज भी उनकी हमशीरा, उनकी जो वाइफ है जिंदा है, कोटली की। द क्वेश्चन अराइजेस, हमने कश्मीर को सही तरह टैकल ही नहीं किया। आज जो हम डिबेट पे जा रहे हैं, लोगों को हम ये नहीं बता रहे कश्मीर इज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी फॉर अस एंड फॉर इंडिया। हालांकि इंडिया ने वायलेशन की है 335A एंड 370 पे, बट द क्वेश्चन अराइजेस हम इसको इंटरनेशनल फ्रंटियर्स पे क्यों नहीं करते? आप में हम यहाँ 4 बैठ के पाकिस्तान में डिबेट कर रहे हैं। ये तो डिबेट अब ये हमारी ब्रॉडकास्ट जब जाएगी लंदन, वहाँ लोगों को पता चलेगा कि व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। हाँ, मैं ये कहने वाला था कि शुक्र करें हम तो कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं ना। ये पीछे सवाल ये है कि ये जो हमारे एम्बेसडर्स हैं, ये क्या किस लिए भिजवाए हुए हैं आपने? ये जो दुनिया भर में पैसे ले रहे हैं, यशी कर रहे हैं, एक सच बोल देना चाहिए अपने पीछे सवाल बच्चों ऐसे को, भी, अपने कि they are doing बच्चों की nothing. नौकरियां ढूंढते हैं, अपनी अब बीवियों के मुस्तकबिल के लिए ढूंढते हैं, एनजीओ से माल कमाने की सोचते हैं। ये किस लिए बैठे हुए आपने हैं? सवाल किया ना मुझसे। बिल्कुल 45 years living in England, I tell you, the ambassadors डिनर कर लो, लंचेस कर लो, कश्मीर पे बात कर लो, एंड दैट्स अबाउट इट। देयर इज नथिंग मोर देन दैट। कोई इधर जलसे पे चला गया। पीजे फैक्चुअल पोजीशन क्या है? आप हिस्ट्री उठा के देख लें पिछले 20-30 साल की। कश्मीर कॉज को अगर किसी ने सपोर्ट किया है तो कश्मीरियों ने खुद किया है, हमने कुछ नहीं किया। हमने तो जो टोपी ड्रामा इस इलेक्शन में हमने एक दूसरे को गाली गलोच करके अपने इधर का गंद उधर ले जाकर उछाल कर उधर बात करके कश्मीर वहाँ के माहौल को भी पोल्यूट किया। वहाँ के माहौल को भी ये पोल्यूट क्यों किया। हुआ है? सिर्फ एक बात ऐड कर दूं, वहाँ के लोग लिटरेसी में भी आपसे ज्यादा सेंसिबल हैं और वैसे भी पॉलिटिकली भी ज्यादा है और अवेयरनेस भी ज्यादा है, कुर्बानियां भी उन्होंने ज्यादा दी। क्वेश्चन अराइजेस कि हमारी पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ क्यों है इतनी प्रोएक्टिव? आपको बताता हूँ, बिकॉज कश्मीरीज देमसेल्व्स आर नॉट यूनाइटेड। आई एम गिविंग यू फैक्ट्स। इनके ग्रुप्स इतने 1000 ग्रुप्स बने कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैंने वजीर आजम दोनों जो प्रीवियसली, आपकी बात ठीक है, लेकिन वो तो उनका वो तो 45 सीटों पे 1100 उम्मीदवार थे। ये देख लो, वी नीड टू बी यूनाइटिंग देम। ओके, आई एग्री विद यू। लेकिन सवाल जो अब उठ रहा है कि क्या, मतलब मैं ज़ाती तौर पे इमरान खान के इस मौक़िफ़ का हामी हूँ कि अगर वो ख़ुद मुख्तारी लेना चाहते हैं तो उनको दी जानी चाहिए। ये मेरे बतौर इफ्तिखार अहमद। लेकिन जब मैं पॉलिसी को उसको देखता हूँ तो पॉलिसी तो हमारी यही है कि वी विल विड्रॉ। या प्लीज लेट मी जवेद, मैंने एक चीज़ ऐड करनी है। ज़रूर ऐड करो, आपका प्रोग्राम है मेरे दोस्त, मुझे अपना मौक़िफ़ पुट करने दो। वो जो एग्रीमेंट है या वो जो रेजोल्यूशन है, उसमें पाकिस्तान को भी फ़ौज निकालनी पड़ेगी, इंडिया को भी फ़ौज निकालनी पड़ेगी, और फिर ग़ालिबन एक तय होगा कि सेटलमेंट। आप बहुत आगे की बात कर रहे हैं, वो आप बहुत आगे की बात कर रहे हैं। यही तो शुरू की बात है। जब से मैं कश्मीर पे पिछले हम 3 साल से इधर गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ बता दूं और यही बात मैंने की है। कश्मीर एक ऐसा इशू है, एक फवाद चौधरी या इस तरह के जितने मर्जी लोग आ जाएं, उनके कहने या बयान देने से इस इशू की पॉलिसी डिफाइन नहीं होती, ना ये रेजोल्यूशन की तरफ जा सकता है।
कश्मीर वो इशू है जो पाकिस्तानी कौम का इशू है, बाबा, वो 22 ठीक है। करोड़ पर लोगों अभी का इशू है। किसी ना किसी तौर पे और तय तो होना ही नहीं होना। इवन खान साहब मैं ऐड कर दूं कि कोई हुकूमत इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली इस पे कोई फैसला वो नहीं कर सकती जो पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ के खिलाफ जाने से होगा। पहले मुझे आप अपना इनपुट एक दो फिक्रों में दे दें। हमने अपनी इंटरनेशनल जो पीआर है वो बाहर बढ़ानी है। हमने कांग्रेस में करनी है, सेनेट में करनी है, ईयू के अंदर करनी है, एंड दैट इज वेयर पीपल विल टेक नोटिस। ख्वाजा हज़रात, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, हमें हर जगह पे ये बताना होगा कि हमारा मौक़िफ़ है क्या। लेकिन अब कन्फ्यूजन बढ़ रहा है पाकिस्तान में, इस पर डिबेट तो बहरहाल जारी रहेगी। और मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वाजा हज़रात। कश्मीर की बात हो और उसमें जज्बात शामिल ना हो, ये मुमकिन नहीं है। और ये जो बात नहीं हो रही है कि रेफरेंडम करा दो, उनको आज़ादी का हक़ दे दो, कि ऐसा तो नहीं है कि इंडिया ने उनको जो अगस्त में फ़ैसला किया, हम किसी और ढंग में उस फैसले को यहाँ पे लाना चाह रहे हैं। पीछे नहीं, ये मिसकंस्ट्रू हुई है बात। देखिए, बात सुने, इंडिया अपना मौक़िफ़ देगा फॉर ऑक्यूपाइड कश्मीर। दे कॉल अस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इट इज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। इट इज़, ठीक है जी। 57 में नेहरू तक बात आ रही थी किसकी? प्लेबिसाइट की। प्लेबिसाइट नहीं हुआ। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, उसके अंदर भी एक जो मेजर बात है जो कि हमने डिस्कोर्सेज में किया है इन ब्रसल्स, के ट्रैक 2 के अंदर द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन टू होम, फॉर बोथ द साइड्स, फॉर ऑक्यूपाइड of एरिया। दैट इंक्लूड्स दी जो तरीक़ाकार है मुशर्रफ का कि जम्मू को अलग कर दो, लद्दाख को इस तरह कर दो। ये ख्वाहिशात कह रहे हैं। देखिए, मुशर्रफ का लोगों को पता है कि जब ये बात आ रही थी, और मैंने जसविंदर सिंह से क्लैरिफाई कराई इन इंटरव्यू इन लंदन, वो कह रहे थे कि जो बॉर्डर है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, वो कोहाला तक आएगी। जनरल मुशर्रफ डिडंट एग्री विद इट। उसने कहा ना, उधर ही रहोगे तुम। हम नहीं, अब क्या करें सर? व्हाट इज टू बी डन नाउ? आप प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, इमरान खान की। इन्होंने उसी चीज को रिपीट किया है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। भाई तुम क्या चाहते हो? ठीक है, हम तो चाहते हैं भाई कश्मीर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन बजाय उधर भी इधर भी। मैं आपकी बात कभी काटता नहीं हूँ, इसलिए कि यू टॉक सो मच ऑफ सेंस, बट ये बात मुझे इसलिए काटनी पड़ रही है कि हम उनसे राय मांग रहे हैं जिनकी राय का हमें पहले से पता है। हमें उनकी राय का पता है तो वो हमारे साथ है ना। आपने लेट मी कंप्लीट। डज दिस मीन कि यहाँ के कश्मीरी भी उसी तरह से गैंग्ड अप रियासती जबर का शिकार है जिस तरह हिंदुस्तान में है? आप मुझसे सुनना चाहते हैं? एक सेकंड, आप मुझसे सुनना चाहते जी, मैं सुनना चाहता हूँ। मीर वाइस के साथ मेरी खुद बात हुई है। दे से we will remain neither with Pakistan or neither with India. I agree with you. ठीक है I जी। certainly agree with Then you. they will go for independent Kashmir. Both the side. Both the side. पाकिस्तान Only once the after what you said earlier, Yeah. कि आपके जो आपने जो बात की यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस, after they are implemented, then let the people of Kashmir decide. I agree. मीरवाज आपने कोट कर दिया, किसी कश्मीरी लीडर ने ऑफ दिस साइड ऑफ द फेंस भी ये कहा है हम इंडिपेंडेंट हो गए। बुखारी साहब बात That is what is hurting. असल चीज क्या है? देखें, बात यह है कि ये सारी गुफ्तगू है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो इमरान खान भी कह रहा है और बाकी हुकूमतें भी कहती गई हैं, और आने वाले वक्त में भी एज पर दी यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन बचना ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि उसके तहत दोनों साइड के जो कश्मीरी हैं पहले वो डिसाइड करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। Mr. Javed, then we should wait for that plebiscite to be held. Correct. तो वो देखिए, उसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं आपके इमरान पास। खान कह रहा है रेफरेंडम कराऊंगा मैं यार। रेफरेंडम किसका करवाएंगे? दोनों साइड का। नहीं, दो साइड नहीं Sir, करा अपनी सकते। तरफ करवा रहे हैं। इस रेफरेंडम को कौन मानेगा? नहीं तो हम कह रहे हैं ना, गलत कर रहे हैं तो ना, यही गलत हम कह रहे हैं ना इमरान खान। पीजे सम पॉइंट, ये पीजे प्राइम मिनिस्टर इज टेलिंग द वर्ल्ड हमने कश्मीरीज को कुछ नहीं किया है, ऑक्यूपाइड नहीं है, हम फ्री उनको रोप दे रहे हैं कश्मीरीज को। आप जो बात कर रहे हैं वो साइड, आप मुझे बताएं, जब आप ये बात कर रहे हैं हम कि जी कौन किसके पास जाएगा? पेलेट्स, mass graves, murders, pregnant women bayoneted, Kashmiris slaughtered. Do you really think they will live with India?
एक बात So तो it आपने means कह दी, that एक they will मिनट, go एक- with the independent. हाँ साहब, मुझे भी point- इजाजत Sir, either they will come to us. हाँ साहब, मुझे भी Or इजाजत they will go for the अच्छा, independent. अच्छा, let's go back एक to मिनट the- पीजिए। कश्मीर का इलेक्शन भूल मुझे गए हैं पूछने जाने की जरूरत नहीं है ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों से कि वो किसके साथ जाएंगे, इसलिए कि उसकी गलियों में पाकिस्तान का उनकी लाशें पाकिस्तान के झंडे में लिपट के दफन हो रही है। और मैंने कहा था agree with you. ख्वाजा साहब, मैंने कहा था बहुत जज्बाती बात कश्मीर पे हो जाएगी और इलेक्शन हम भूल जाएंगे। भाई इलेक्शन पे भी तो कोई बात करे। ये पहले वहाँ पे थी सरदार कयूम साहब की हुकूमत, फिर आई पीपल्स पार्टी की हुकूमत, फिर आई नवाज लीग की हुकूमत, अब आ गई पीटीआई की हुकूमत। तो इलेक्शन तो हो गया। ये क्या गई तकारीर जलसे ये जुलूसों कोई में क्या बना? सरप्राइज नहीं है, ये देखना, ये कोई सरप्राइज ओके, नहीं है। ओके। माजी में जो होता रहा है वैसे ही अभी हुआ। सरप्राइज Same तब thing. होता कि अगर उधर पीटीआई की बजाय किसी और की हुकूमत बनती। बिल्कुल सही उस वक्त सरप्राइज में आपने इमरान खान पे इल्जाम क्या लगाना था? चूंकि आप लोग नालायक हो, इनकॉम्पिटेंट हो, पाकिस्तान में डिलीवर नहीं किया, इसलिए आपको इसकी सजा इधर मिली। जी, जबकि ये एक चीज मजे की बात एक है। बात ऐड कर दूं सिर्फ कि ना जलसे डिसाइड करते हैं, वो कह दिया है। ठीक है? नहीं नहीं वो कुछ और कह रहा है, मैं कुछ वो और कह रहा रहा है, कहीं और डिसाइड होता है। नहीं Complete ना yourself. जलसे डिसाइड करते हैं, ना आप ये कह रहे हो? पर्सनालिटीज डिसाइड करती हैं। इलेक्शन डिसाइड करता है वोट, और वोट की ताकत वो है जिस पे या आज इमरान खान जश्न मना रहा है, या शायद मैं गलत बात ना कर जाऊं, हमजा और शहबाज शरीफ साहब इस इलेक्शन पे जश्न मना उधर रहे हैं। छोड़े सर, आप एक तरफ चले जाए थोड़ा सा। ये अभी जब जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट हार जाती है उस वक्त तो कोई बात किसी ने की नहीं, वो तो पावर में था, वो तो फिर भी जीत सकता था। नो वन स्पोक, व्हाई? बिकॉज PMLQ वेंट आउट। उस वक्त तो किसी ने कोई बात नहीं की, हाँ जी यहाँ फिक्सर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, कोई नहीं बोला हार गए। हम जो आपने पहले बात की है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और भाई जीत गए हो बी देयर, हार गए हो अप्रिशिएट करो और हाथ मिलाओ। मेरे को सिर्फ इनके तर्जमानों पर दो एतराज़ात हैं। एक दूसरे तर्जमान की बात कर आप लेते हैं, शेख तर्जमान रख रशीद। लें। नहीं मुझे अल्लाह ना करे मेरी इतनी जिल्लत हो कि मैं तर्जमान बन जाऊं। हुकूमत का वफाकी हुकूमत बस इतना 22 फर्क है, करोड़- 22 करोड़ मुल्क बस का इतना तर्जुमान। फर्क है अपनी और उनकी महफिल में। वहाँ चिराग, यहाँ दिल जलाए जाते हाय, हैं, हाय, तो वो तो आप छोड़ दीजिए। मैं स्पोक्समैन के वहाँ हवाले से चिराग कह रहा या हूं, दिल शेख जलाए रशीद जाते साहब फरमाते हैं, एक तरफ तो पूरी फौज की लीडरशिप हमेशा से कहती रही है वी आर नॉन पॉलिटिकल, वी आर एपॉलिटिकल, हम तो किसी के। दूसरी तरफ मौसूफ तुले हुए हैं साबित करने के ऊपर कि पाकिस्तान का कोई सियासतदान पैदा नहीं हुआ जो GHQ के गमले से न निकला हो। तो इनसे एक तो ये पूछे कि भाई साहब आप कौन से गमले की दरियाफ्त हैं? इसलिए कि 35 साल थे जिस सियासत में वो पीछे you know what रहे I'm हैं। saying? एक सेकंड, नहीं मैं इसको और खुली बात कर देता हूँ। पिछले 35 साल में जब से शेख रशीद साहब 85 से सियासत कर रहे हैं, उनको खुद पता या है गमलों वो से बाहर कहाँ आ जाते रहे, जाओ। कहाँ गमले से कहाँ बाहर आ आते जाओ। रहे, गमलों से बाहर आ जाओ यार, गमलों से बाहर आ जाओ। तो इसलिए वो बाकियों को भी गमले का एक ऐसे ही चीज समझते पे हैं। प्लीज एक्सेप्ट करें, हम पाकिस्तान के अंदर ये रोते रहते हैं, पूरी दुनिया के अंदर एस्टेब्लिशमेंट रन्स द गवर्नमेंट, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। ये No, मेरा- बिल्कुल सही है। एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका की हो, बरतानिया की हो, हिंदुस्तान की हो, पाकिस्तान की हो, हुकूमतें असल में वही चलाते हैं और वही गालिबन एक हकीकत है। और बाकी लोग जो हैं वो मुंतखब होते हैं, कहीं 4 साल के लिए, कहीं 5 साल के लिए, फिर वो चले जाते हैं। और मुझे जाना है ब्रेक पे, जाएगा नहीं, मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक। ख्वाजा, जब हम ब्रेक में गए तो हमारा आपस में बहुत एक गुफ्तगू हुई, हमने ख़यालात को समझने की कोशिश की एक दूसरे की। एक नुक्ता जो है वो दोबारा से उभर के सामने आया, वो ये है कि भारत के 5 अगस्त के जो इक़दाम हैं उस पर हमने खामोशी इख्तियार कर ली। तो भारत ने वो कदम उठा के उस हिस्से की हद तक तमाम वो फ़ैसले जो होने हैं या जिनको होना चाहिए उनको तकरीबन ख़त्म कर दिया। और दूसरी तरफ हमने ख़ुद मुख्तार कश्मीर और रेफरेंडम की बात की। तो क्या हम भी चाहते हैं कि बस हम अपनी जान छुड़ा लें ये बात करके, इसको ख़त्म कर दें? तो ये गुफ्तगू हो रही थी ब्रेक पे जब हम जा रहे थे कि ये इसके क्या करें। मतलब तासर तो यही मिलता है ना कि इंडिया ने भी अपना फ़ैसला कर लिया कि चलें जी ये हमारा तय हो गया, और वहाँ के भी लोग इकट्ठे हो गए, पंडितों को जाने की इजाज़त मिल गई, लोगों को कहा जाए कि रिहाइश इख्तियार कर लो। और हमने कहा कि ठीक है हम कश्मीरी हो, हम आपके साथ हैं और आपको रेफरेंडम करवा लें और फिर बाद में आप आज़ाद रहना चाहिए तो आज़ाद रहें। ये क्या है क्या?
देखिए, सबसे पहले मैं तो एक कुछ अंग्रेजी में कहूँगा, Americans might be monitoring. If America doesn't get serious in resolving this problem, whatever they're trying to do in Afghanistan or anywhere in the world, there will never be peace. I'm giving you something which is a fact of let's life. talk about Okay. this. ये Now, जो दो अब point कश्मीर हम की जो discuss बात करें। आती है, But I will respond to what you have said. okay. अब जो बात आती है, ये दो पॉइंट जो हमने Kashmir बहस is की अभी an हमने integral part of the Indian Constitution. Please understand that. हमने कश्मीर आज़ाद को इंटेग्रल पार्ट नहीं बनाया बिकॉज वी फॉलोइंग द यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस. इंडिया, आपने बात की 370-35 एंड ऑल दैट, दे आर वायलेटिंग. बट द क्वेश्चन इज who's tolerating all this nonsense? वी No. Who? The Americans. व्हाई Because दे आर नॉट द गारंटर्स. Oh, sir, but they're violating. Birtaniya the- guarantee- I will respond to yours. And I will also respond in English because I want the Americans to listen. I think America has played tricks with us more than once. बिल्कुल शैतानी The की है। last being Trump telling Imran Khan that I will play the arbitrator or the सालस जिसको हम कहते हैं. And we relaxed. अगर आपको याद हो, Prime Minister came back and he said that I feel as if I have won the World Cup once again. You remember that? So I personally feel that Trump played a trick, delaying the matter to an extent when the India took those और जो actions. आप I बात disagree करें, with this. ये जो I सेनेटर्स simply हैं, अमेरिकन सेनेटर्स, मैं जरदारी साहब के टूर पे गया हूँ, सेनेटर से मैंने बात की, उन्होंने कहा हमारा तो ताल्लुक ही कोई नहीं है, हमारा क्या ताल्लुक है कश्मीर के. ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस, हमारे फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान है, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया है, वो बात करते हैं, बट इनका ताल्लुक हालांकि नहीं. they are primarily बुखारी साहब- responsible बुखारी for साहब- जी, बुखारी their साहब, unfinished बुखारी agenda. साहब, बिल्कुल आपकी बातें ठीक हैं. जो ट्रंप ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को जो भी बातें की हैं, ठीक है, दे ट्राई टू प्ले द ट्रिक्स. आई एग्री विद यू, बट पाकिस्तान भी इतना बेवकूफ़ नहीं है. मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, पाकिस्तान को उसके तमाम ट्रिक्स का, जो डिसीजन मेकर हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको उन तमाम ट्रिक्स का पता होगा, है. लेकिन ये क्या कह रहे हैं? लेकिन कहने से कुछ नहीं ये होना. क्यों कमाल है? ना 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 मैं ना इन- खान साहब देखें, ये साफ माजी कह रहे में हैं, आप मैं एक कहने सेकंड से ना, कुछ नहीं होता. आपने मुशर्रफ दौर में भी देखा कश्मीर पे कितनी डेवलपमेंट डिबेट हुई, डिबेट हुई है ना. एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ? तीन चीजें पुट एट की द गई. एंड ऑफ द, मैं एक चीज पे कन्विंस इंडिया नहीं माना. कश्मीर एक ऐसा इशू है जिस पे पूरी पाकिस्तानी यार ये कौम जज्बात एक थी. ठीक है. बात जज्बात की लेकिन नहीं है. सवाल है, ये जो दो कश्मीर नेक इशू का, है, इनका ना क्या ना ना, करें? मैं जज्बात की बात नहीं कर रहा. मैं ये कह रहा हूं कि कश्मीर के इशू की रेजोल्यूशन वही होगी जो कश्मीरी अवाम के फैसले के मुताबिक होगी. वो उसके उस अलावा वक्त होगी, कोई कबूल नहीं वो होगा. उस वक्त होगी जब दोनों ममालिक की अफवाज निकाली जाएंगी, वापस इंटरनेशनल the बाउंड्री floor पे for a जाएंगी, moment. और Exactly. कोई और गैर मुल्की फौजी आएंगी या गैर मुल्की को सालिस आएगा, और कुछ अरसे के इसके लिए, अलावा कुछ कोई अरसे के लिए फैसला आएगा, किसी को कबूल नहीं कुछ होगा. अरसे के लिए Give me आएगा the और floor फिर for a वहां पे while. वोट पड़ेगा. Give me ये the है. floor for a while, and यही- PJ, because you have been monitoring it even closely, so I want you to just listen to me carefully. 2 दफा ये हुआ कि भारत और पाकिस्तान मसला कश्मीर के हल के करीब तरीन थे. इफ यू रिकॉल, आगरा ज्वाइंट कम्युनिके वाज ड्राफ्टेड, सिग्नेचर्स के लिए गया था when RSS landed into the picture and said nothing doing. Then Kathmandu, if you recall again, दोनों दफा मुशर्रफ था. We thought वहां पर वो मनमोहन सिंह भाग लिए, वो पीछे पीछे से हाथ मिलाने के लिए भाग रहे हैं और वो आगे आगे भाग रहे हैं. तो ट्रैक 2 पॉलिसी जो थी, that also brought us very close to an agreement. लेकिन What वो is the vested agreement? interest ने sabotage किया. 61 में What will be the लाल agreement? बहादुर नेहरू was here. अयूब खान के साथ मीटिंग हुई and it was finally decided plebiscite. Even Nehru agreed. सब प्लेबिसाइड से आप आगे चले ना. प्लेबिसाइड तो बता दिया कैसे होगा अगर हुआ तो. विड्रॉल, उसका That's the first step. यस, वो फर्स्ट स्टेप है First ना. step है. तो इट विल टेक उसके बगैर solution मुमकिन ही नहीं है. खान साहब, सवाल है कि हमेशा- ये जो बात, ये जो हुई है, या जावेद एक मिनट, हम इसीलिए डिबेट में हम बैठ गए थे. भारत का ये कहना कि उसे 5 अगस्त के जो फैसले किए, उसने उसकी बुनियाद में तब्दीली की, जो हम सारी बुनियाद की बात कर रहे हैं. हमारा ये कहना कि कश्मीर कश्मीरियों का है, लेकिन उनको हक है कि वो खुद मुख्तार हो सकते हैं. हम इस पे बात कर रहे हैं. ये दोनों चीज़ें अब नहीं हैं, मेरे लिए नहीं हैं.
ये नई नहीं है खान साहब, ये पुरानी बातें हैं, सिर्फ तरीका उसको डिफाइन डिफरेंट तरीके से किया गया है। इसका फैसला, कश्मीर का फैसला वही होना है जो कश्मीरी अवाम चाहते हैं, पता है, लेकिन वो जो eventually. लेकिन And that will be under the auspices of the United Nations. जो हर वक्त जो backdoor diplomacy की अक़वाम मुत्तहिदा ने करवाना है, कोई सालसी कोई और रास्ता ही नहीं। आप ऑन रिकॉर्ड ये बात लिख लें, कोई इमरान खान हो, कोई हुकूमत हो, अदर देन दिस, कोई मर्जी अपनी स्टेटमेंट देखें, स्टेटमेंट देने के यार अब लिए आगे कुछ और चले ना, होते हैं, स्टेटमेंट करने के लिए होगी कुछ ना और बात, होता है। होगी। ठीक है, बात ये होगी। बैकडोर डिप्लोमेसी में जब चीजें तय हमने हो ब्रेक जाएंगी, में हमने चीजें खुद ब खुद आ जाएंगी हमने सामने। ब्रेक में ये बात इसलिए की थी कि हम मैं लोगों एक को जुमला समझा सिर्फ सकें कहना कि चाहता हम हूं। क्या कह रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं, इमरान की पार्टी कह रही है, इसलिए डिबेट हुई है। एक जुमला कहने दें मुझे, मैं कन्विक्शन से ये बात कर रहा हूँ, आई डोंट नो हाउ इट विल बी अंडरस्टूड, कि अगर कश्मीर का मसला यानी कश्मीर पॉलिसी और न्यूक्लियर पॉलिसी फौज के हाथों में नहीं होती तो हमारे सियासतदान कब के बेच गए बिल्कुल होते। सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात की। मैं बहुत शदीद ऑब्जर्वेशन इनकी जो हुई है उस पर एतराज़ करता हूँ। मैं समझता हूँ हम सब लॉयल हैं, हम सब मुहिब्बुल वतन हैं, खा मैंने वो तो किसी को अफ़वाह गद्दार कहा पाकिस्तान ही में नहीं। है, खा वो सियासतदान है, खा वो आम पाकिस्तानी है, खा वो आम कश्मीरी है। और मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम है ख़ुद हज़रात। कश्मीर का इलेक्शन तो हम भूल ही गए इस बहस में कि कश्मीर का मुस्तकबिल क्या होगा। कश्मीर के इलेक्शन में जो सबसे मज़ेदार बात है वो ये है कि पीटीआई को नशस्तें मिल गई हैं और पीटीआई के लिए मुश्किल ये पैदा हो जाएगी कि कौन वज़ीर आज़म बनेगा। वो शख्स जो पहली मरतबा रुकन बना है, वो शख्स जिसके पास बेइंतहा पैसा है, वो शख्स जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो पैसा खर्चने में बहुत खुले दिल का है। वैसे वो खुले दिल का तो है, पैसे के हवाले से भी कहा जा रहा है वो खुले दिल का है। क्या वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा? ये भी तो है। और जैसे ही ये फैसला हुआ तो वो पहला दिन होगा कि पीटीआई के अंदर इख्तलाफ पैदा होना शुरू हो जाएगा कश्मीर में। और कोई इतनी भारी अक्सरियत नहीं मिली है। अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और सरदार अतीक फैसला कर लें कि उन्होंने रोड़े अटकाने हैं तो बहुत मुश्किलात होंगी। लेकिन ये आने वाले दिनों की बातें हैं। मैं तो, मेरे दोस्त बैठे हैं मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, ये इलेक्शन के ऊपर कुछ बात करना चाहेंगे। मगर जब आप इलेक्शन को बड़ा गौर से देख रहे थे और तकरीरें देख रहे थे, नारे देख रहे थे, हमने गंडापुर के हवाले से बहुत सारी बातें की कल। अच्छा, एक बड़े मज़े की बात है कि कल कहा गया कि वोट बहुत पड़ गया है। खुशी की बात है, वोट बहुत पड़ गया है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि रात जो मैं रिज़ल्ट देख रहा था उस वक्त तक मैं जो काउंटिंग कर रहा था तो इतना परसेंटेज नहीं बन रही थी। चलें, अच्छी बात है जी। बहुत साहब, 2-3-4 बातें जो हैं इस इलेक्शन के हवाले से ख़ास तौर से करने की बात है। एक तो 66% जो टर्नआउट है, ये पाकिस्तान के मुकाबले में तो ऑलमोस्ट 57%। 58 को प्रिसाइसली कह रहा है, लेकिन जो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन है आपके, उन्होंने कहा 66%, इसलिए मैंने उसका कोट उठा लिया है। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, इतने वहाँ के लोग कॉन्शियस हो जाएं कि वो घरों से निकल आएं और वोट दें। दूसरी बात यह है कि वो जो इन्होंने बात की कि एक वज़ीर आज़म कौन होगा, ये वाक़यातन बहुत सेंसिटिव इशू है वहाँ, दो वजह से। एक तो ये कि मज़े की बात यह है कि साबका 3 वज़ीर आज़म अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन जीत गए हैं। ठीक है, वो फारूक हैदर साहब भी जीत गए हैं, सरदार अतीक भी जीत गए हैं, और वो जो सिकंदर सुल्तान राठौर, बैरिस्टर सुल्तान महमूद भी जीत गए इलेक्शन। कौन बनेगा वो बकौल प्रोग्राम के, कौन बनेगा करोड़पति, ये तो अरबपति इसमें एक तो अरबपति है। मैं इस वाले से इसलिए ज़्यादा सेंसिटिव हूँ कि गो बैक टू इलेक्शन इन बलूचिस्तान, सेनेट का इलेक्शन जो था, एक शख्स ने ओपन तरीके से कहा, हमें प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि एक आदमी इतने करोड़ रुपए लेके फिर रहा है एक सीट के लिए। जब पार्टी के अंदर से उसको टिकट दे दी गई, पार्टी के अंदर से प्रेशर आया तो टिकट वापस ले ली गई। वो जब इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीत गया तो उसको फिर दोबारा पार्टी में। तो ये रवायत मौजूद है और बहुत ताज़ा है। तो इसलिए ये इम्कान है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब की छुट्टी हो जाए और एक नाविस बिल्कुल जो हु इज़ अ बिजनेसमैन वो आ जाए। एक बात और मुझे अर्ज़ करनी है, मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को अब बहुत केयरफुल होकर प्ले करना पड़ेगा, बिकॉज सिर्फ सीटें जीत लेना
आज़ाद कश्मीर के लिए काफ़ी नहीं है। देयर इज़ ए रिक्वायरमेंट फॉर ए ग्रेट विजडम टू हैंडल द इश्यूज। व्हाट डू यू ये से? आपने जो बात की है, ये चारों के अंदर से मैंने चारों की परफॉर्मेंस, तीनों की परफॉर्मेंस देखी हुई है पहले, बड़ी गहरे तरीके से। एक गहरे तरीके से क्या मुराद आपकी? Because I see the interaction between the parliamentarians, British parliamentarians, American senators, and people who matter. More उनके often साथ and more often. and more often. मैं साथ साथ रहा हूँ यहाँ। देखो, अगर कश्मीर को तो आप भी आके एक तकड़ा रखना है ना, तो मेरी नज़र में बैरिस्टर सुल्तान महमूद इज़ द आइडियल चॉइस। उनका एक्सपीरियंस है। He is the man who started the Kashmir centers in Brussels, London, and Washington. And he spent more time in And he Europe. spent more time he in knows Europe everybody explaining the personally. case. ये इसके खिलाफ जाती है बात क्यों कि जाती ही स्पेंड मोर टाइम इन यूरोप। और सर अपने हल्के में होते ही नहीं है। अपने हल्के में क्या करेंगे बेचारे? काम मुझे करे। बताओ, वो सर क्या काम करेंगे? लोगों के पास जाए, क्या सड़कें करेंगे? बनाए, गलियां बनाए, पुल बनाए। वो प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है। क्यों नहीं? खान तो वहाँ पे साहब प्राइम वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का यही काम है। प्राइमरीली देखें चले जो आप अभी हम बात लेट पीजे देखिए, नंबर 1, एक तो हमने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पाकिस्तान में देना बिल्कुल ही छोड़ दिए। हर जगह जो स्टेट है नंबर 1 है, वो अपने पास अच्छा नहीं, रखता है। हम लेट्स कम बैक आपने टू गवर्नमेंट के अंदर भी ये किया हुआ है। आपने हर जगह अपार्ट फ्रॉम द आर्म फोर्सेस जहाँ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, राइट अप टू द सेकंड लेफ्टिनेंट, काश आर्म फोर्सेस ये इख्तियार पीजे सिविलियन को भी दे दें। ब्रिटिश पार्लियामेंट में, I wish यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में और ब्रिटिश पार्लियामेंट में सुल्तान रियली प्लेड ए गुड रोल। और वो जो है कश्मीर के इशू के साथ 44 members of the union have attended Kashmir discourses. आप 42 पैसे वाला लेके आए जीतेगा, ना? हाँ? जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं, नहीं, वो नहीं, जीतेगा नहीं, मेरे ख्याल That में। will be a political corruption. Sorry. बात पता That क्या will है? be a political ये disaster. decide हम तो Disaster. बहस कर रहे हैं ना, इसका फैसला इमरान खान ने करना है। वो करेंगे। और मैं ये समझता हूँ जो इमरान खान ने अपनी पिछली तकरीरों में एक बात की है कि आने वाले इलेक्शन की तैयारी है। देखें, जो कश्मीर का इलेक्शन हुआ उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के अब इलेक्शन में आना ही आना है। एक इमेज बिल्डिंग आ गई है। मैं कश्मीर पे ही आ रहा हूँ। देखें, गवर्नेंस इज द इशू। जिस नारे के तहत इमरान खान उधर के लोगों को जो सब्ज बाग The दिखा only के आए, experience he doesn't have. देखें सब्ज सब्ज बाग बाग नहीं दिखा, दिखा, सब्ज बाग नहीं, मेरे कहने का मकसद है कि उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए अपने एजेंडे को ही नीड समवन हु शुड एबल टू Sir, एग्जीक्यूट दैट। Imran will decide on merit. I know that. ये डिसाइड करेगा मेरिट पे, क्योंकि आपने देखना है कश्मीर क्या है। Who लेकिन understands जिसकी Kashmir? तरफ आप इशारा आपने कर रहे पहले हैं वो बात नहीं की। होगा। जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो नहीं होगा। देखिए, जो उसकी सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर, सिलेक्शन ऑफ स्पोक्समैन है, उससे तो मेरिट इतना बुरी तरह से कंप्रोमाइज हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सपीरियंस आई विल बी द लास्ट पर्सन टू एक्सपेक्ट वो बिलियनर नहीं होगा। वो बिलियनर नहीं होगा जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। ये बात लिख लें आप। ख़वातीन हज़रात, हमने इस टेबल पे बैठ के इतने बड़ा फैसला कर दिया है, और जिस आदमी ने बिलियन ऑफ रुपीज़ लगाए हैं वो अगर हमारा इस प्रोग्राम को देख ले तो हमारे बारे में नहीं तो कोई फिर सारे अच्छी- multi-millionaires को अच्छी- बुला लो। अच्छी राय तो कायम नहीं करेगा। वो कहेगा That's ये no कौन, solution. वो कहेगा ये कौन लोग हैं, इनको पता ही कुछ नहीं है पैसा क्या होता है। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि कश्मीर के रहने वालों को एक अच्छी क़यादत मिलेगी। इमरान वो फैसला करेगा जो कश्मीरियों को चाहिए, एक अच्छा मुंतज़िम, एक अच्छा पॉलिटिशियन, एक ऐसा शख्स जो मुख्तलिफ तमाम बरादरियों को सोच और फ़िक्र वालों से बात कर सके, इंटरेक्ट कर सके, पंजाब में भी, पंजाब से बाहर भी, कश्मीर में भी और कश्मीर से बाहर भी। हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मुझे और मेरे साथियों को इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।